ईद के कपड़े, ईद के शूज़, ईद की ज्वेलरी, सारी बच्चियों की चीज़ें, मेहंदी, चूड़ियाँ, देखें सारा कुछ सेटअप किया हुआ है अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। जैसे हम लोग अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंगम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कमरे की सेटिंग से। ईद के लिए जो रूम को ना मैं ज़रा सेट कर रही थी। सोफ़ाज़ जो है ना वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस लेके आ रही थी, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं ना। तो ये जो बड़ा वाला सोफ़ा ये विंडो के सामने पड़ा हुआ है ना, जब सूरज निकलता है ना तो वो सनलाइट सारी रोक लेता है, तो अंदर तक उसकी ना धूप नहीं आती सूरज की। तो अब हम इसको सोफ़े को यहाँ से हटाने लगे थे और इसको हम साइड्स पे रख देंगे और मिडल में से सारा हम खाली कर देंगे। बस आज यही लगे हुए थे। मैंने कहा इसको ना ईद से पहले हम कर रूम में से चीज़ों को आगे पीछे करके तो सेट करना होता है। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा घर दिया। शुक्र है अल्लाह ताला का। तो ये देखें जी, मानो जो है ना सबसे बड़ा मसला तो मानो है कि इसने दूसरे कमरे में भी नहीं जाना, रहना भी हमारे पास ही है, और फिर देखे क्रॉल करके फिर वापस आ जाती है। अब यही है कि इसी कमरे में से चीज़ों को आगे पीछे करना है और सेट करना है। देखें, आपने भी फील किया होगा, वो बड़ा वाला सोफ़ा उठाया है ना तो एकदम से कितनी ज़्यादा सनलाइट अंदर आ रही है। और अगर वैसे बाहर अब बैठ के अभी बैठे ना इस मौसम में, तो इतनी ज़्यादा बाहर बैठने से नहीं जिस्म को धूप लगती। लेकिन ये जो मिरर लगा हुआ है ना, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर धूप अंदर आती है ना तो वो जिस्म को इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी उसकी गर्माइश होती है ना। तो ये देखें जी, हमारा रूम ऑलमोस्ट जो है ना वो अपनी हालत में वापस आ रहा था। बस जगह सेट कर रहे थे, ये रग को सेट कर रहे थे कि ये जो शिफ्ट हो जाए। दरअसल वो जो वन सीटर है ना उसके पीछे हीटर है, तो वो जो है ना वो एक थोड़ा सा आगे को है और एक थोड़ा पीछे को है, ये इसी तरह रहेगा। ये देखें जी, ये हमने कमरा सेट कर लिया था। सारी सेटिंग शुक्र अल्लाह ताला की हो गई थी। और सेटिंग करते करते इतनी देर हो गई थी कि धूप भी ना चली गई। चले इंशाल्लाह फिर जब सनलाइट आएगी ना तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के। ये देखें जी, एक बाहर जो है हमारे फ्लावर्स भी, और इस तरह व्यू भी बहुत अच्छा आता है गार्डन का, कि इधर बैठ के बंदा नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े। तो अब मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था ईद मुबारक का बैनर और ये कुछ लाइट्स। तो मैंने कहा ये भी मैं ना इस रूम में लगा लेती हूँ ताकि पूरी ईद वाली फीलिंग आए। रमज़ान शरीफ तो ख़त्म हो गया, इतना अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। अब वो मैं सारे बैनर्स वगैरह जो मैंने लगाए हुए थे ना रमज़ान शरीफ के, वो उतारूँगी। इसी तरह उनको मैं रख दूँगी नेक्स्ट रमज़ान के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेक्स्ट रमज़ान जो है ना वो देखना नसीब करे, आमीन। तो ये इतना ज़बरदस्त कैलीग्राफी थी ना ईद मुबारक की। मॉस्क बनी हुई थी, मॉस्क या लालटेन वो था, और मून था बना हुआ। तो मैंने कहा चले मैं ये भी लगा लेती हूँ आज ही। अभी देखें 29 रोज़े होते हैं कि 30 होते हैं। मेरी तो इतनी दिल से दुआ है ना कि या अल्लाह जी 30 रोज़े हो जाएं हमारे। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हो जाएं 30 रोज़े। बहुत कम होता है यूके में भी। लोग डिफरेंट डेज में रोज़ा रखते हैं ना, कुछ लोग एक दिन पहले रखते हैं, कुछ दिन एक दिन बाद रखते हैं। तो मेरी भी आधी से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ ने एक दिन पहले रोज़ा रखा हुआ है, कुछ ने बाद में रखा हुआ है। तो बस हम यही कह रही थी कि अल्लाह करे कि एक ही दिन ईद हो जाए, हमारा एक दिन डिले हो जाए और आप लोगों के साथ ईद हो जाए। हम लोगों ने पहले रखा था रोज़ा, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है ना कि एक ही दिन सारे जो है ना वो एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, ईद के कपड़े, ईद की तस्वीरें भेजते हैं कि हाँ जी जी हम भी रेडी हैं और आप भी, आप लोग भी रेडी हो। पाकिस्तान वाली ईद के तो मज़े नहीं हैं, वहाँ तो सारे अपने होते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, बिला झिझक बिला फ़ोन किए, बिना बताए ऐसे ही चले जाए बंदा, ईद मिल के आ जाए। यहाँ पे तो अगर किसी के घर जाना है तो पहले फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि आप घर में हो, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आगे पीछे की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, वो पाकिस्तान वाली बेतकल्लफ़ी नहीं होती। तो ये देखें जी, हमारा ईद मुबारक का बैनर भी लग गया था। ये मैंने इधर मिरर पे लगा लिया था। हम ये वाला डोर नहीं खोलते, बिल्कुल भी नहीं खोलते, क्योंकि अगर हम खोलें ना तो बाहर से मिट्टी भी और कीड़े वगैरह, बहुत पतंगे, इस तरह की चीज़ें बहुत आ जाती हैं। तो ये देखें जी, रात हो गई थी, मैं रात का वेट कर रही थी क्योंकि मैंने ऐसे शॉट लेना था। लाइट्स प्रोमिनेंट हो रही थी इस वक्त और ईद मुबारक भी प्रोमिनेंट हो रहा था।
तो ये देखें जी, ये है हमारे ईद के कपड़े। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर हैं ग्लूना, ये आपके लिए है स्पेशल। आपने मुझे कहा था कि मुझे दिखाइएगा कपड़े, तो मैंने कहा चलें एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ अपने और अपनी बच्चियों के कपड़ों की। लड़कों के मैंने नहीं किए थे, मैंने कहा अल्लाह इतना काम नहीं होता, लड़कों के तो बेसिक्स ही होते हैं, कमीज़ शलवार पैंट शर्ट जो भी है, तो वो मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कहा बच्चियों की चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है, रखने में सजाने में मज़ा आता है, तो ये मैं बनाती हूँ। मैंने और मेरी बेटी ने चीज़ें रखी, बड़ा इंजॉय किया हमने। तो ये देखें जी, ये है मेरा फ़र्स्ट ड्रेस जो मैंने लिया था जे डॉट से। इतनी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना। ये मैं आपको पहले ऐसे दिखाती हूँ, फिर मैं इसको ना प्रॉपर बेड के ऊपर रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बहुत ही नफीस और इतना बारीक काम था ना, बहुत प्यारा काम हुआ था इसके ऊपर। बाजों के ऊपर ऐसे पर्ल्स लगे हुए थे। ये देखें चौक के ऊपर भी बड़ा प्यारा काम था। ये दरअसल सेपरेट कुर्ता लिया था मैंने, और फिर सेपरेट ट्राउज़र इसके साथ लिया था मैंने वाइट, और फिर सेपरेट दुपट्टा लिया था। इस तरह मैंने इसकी ना मैचिंग की थी। ये देखें, ये पर्ल्स वाला दुपट्टा बड़ा डिसेंट सा मुझे लगा था, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं, ऐसे कैजुअल भी बंदा पहन लेता है और ईद पे भी पहना जा सकता है। ये है जी मेरा सेकंड ड्रेस। ये भी मैंने लाइट कलर ही चूज़ किया था। ये देखें, ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर भी सारी ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये देखें जी ऐसे कलियाँ बनी हुई थी, साइडों पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, और ये बारीक गोटी का काम हुआ हुआ था इसके ऊपर। बाजुओं पे भी बड़े अच्छे से पैच लगे हुए थे, और ये शर्ट्स बहुत लॉन्ग है, आपके पैरों तक शर्ट्स जाती हैं। ये अच्छा लगा था पहना हुआ ना, दोनों अच्छे लगे थे। ये देखें इसका बॉर्डर कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये इसका ट्राउज़र इसका प्लेन ही था, और इसका दुपट्टा बहुत मज़े का था। ये देखें, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको ऑर्गेन्जा कहते हैं या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था। दुपट्टे के साथ इसकी ना एक अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही थी। ये देखिए, थोड़ा फैंसी टाइप का टच भी आ रहा था। ये था जी मेरा थर्ड ड्रेस। ये मैंने ऑनलाइन इतना देखा पहना हुआ सबके, और ये कपड़ा इतना मज़े का था, रेशमी, इतनी अच्छी रेशम थी ना ये वाली। तो जब मैं ऑनलाइन देखती थी ना, तो मेरा दिल करता था कि मैं लूँ। तो वहाँ जब मैं गई बर्मिंघम, तो मुझे अच्छा लगा, फिर एक मैंने ये ले लिया था। ये शर्ट इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, लेकिन इसका ट्राउज़र देखें, ट्राउज़र बहुत खुला खुला, और कमीज़ भी खुली खुली थी। ये इसके साथ था नेट का दुपट्टा, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ये ज़बरदस्त लगा था पहना हुआ। ये है जी मेरी बेटी के सूट। ये है इसका कॉटन का था ये, और ये इसके साथ भी ना ट्राउज़र था, शरारा टाइप खुला खुला सा ट्राउज़र था, और ये दुपट्टा दुपट्टा कह रही हूँ, ट्राउज़र, और ये इसका नेट का दुपट्टा। दुपट्टा इसका भी बहुत खूबसूरत था। दुपट्टे के साथ ना अच्छा होना दुपट्टा, तो वो कपड़ों को चार चांद लग जाते हैं। तो ये देखें जी, ये था इसका नेट का दुपट्टा, और ये था जी मैडम जी का स्पेशल ड्रेस जो इन्होंने लिया था। कहती मैंने हैवी ड्रेस लेना है और मैंने शरारा लेना है, तो फिर ये इसको मैंने लेके दिया था। ये देखें, इसके शरारे के ऊपर बहुत हैवी काम नहीं था, तो इसलिए मैंने ना ये चूज़ किया। कलर भी थोड़ा डिसेंट सा मैंने चूज़ कर लिया। मैंने कहा नहीं, हैवी कलर ना लो, ये वाला ले लो, मुझे अच्छा लगा था सब में से ये। तो ये था इसका शरारा, और एक ये लिया था लाइमलाइट से। ये था ईस्टर्न प्लस प्लस वेस्टर्न, दोनों मिक्स, टाइट्स के साथ पहन लेगी या ट्राउज़र के साथ। ये नीचे इसकी थी शमीज़ टाइप, और ऊपर से ये अपर था इसका। अच्छा लगा था, मैंने कहा चलें कि ये ले लेते हैं। ये देखें जी ऐसे। और ये हैं जी मेरी मानो बिल्ली के कपड़े। कुछ कपड़े हमने नए लिए थे, कुछ पाकिस्तान से आए थे, कुछ हमने पहले के लेके रखे हुए थे, अभी तक नहीं पहने थे। तो ये है मानो की ज्वेलरी। ये मानो का मेन ड्रेस है पिंक कलर का, ये पहनने की पहले, बीट्स वाला, साथ इसके दुपट्टा भी था। बाकी फिर जो भी होगा वो बाद में पहन लेगी। और ये मेरी बेटी के शूज़, वाइट वाले मेरे थे और दूसरी बेटी के शूज़, और साथ में बच्चियों की चीज़ें। ये देखें जी, मानो के शूज़, मानो अपने शूज़ दिखा रही है। मानो मैं ओ मानो मेहंदी किधर लगाएगी? आहा, टिक 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 टिक।
मानो के शूज किधर है? मानो, मानो आपके शूज किधर है? शूज शूज दिखा दो। मानो के शूज किधर है? ये हैं मानो के शूज। गुड गर्ल। और ये किसके शूज हैं? ये भी मेरी मानो के शूज हैं, ये वाले। ये हैं। और ये भी मेरी मानो का। ये मेरी मानो का। बस उसको ना मेहंदी मेहंदी अट्रैक्ट की है सब में से। ये देख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नो 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 नो।